चुप्पी, अभी कोई मुसलमान मर जाएगा मोदी जी सदन में आकर रोने लगेंगे। तो चुप्पी तोड़ने की बात, मोदी जी कहाँ चुप हैं? मोदी जी केवल हिंदुओं की हत्याओं पर चुप रहते हैं। भाजपा जो सत्तारूढ़ पार्टी है, योगी की सरकार में भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे, मुसलमानों ने कहकर उनकी हत्या की, कह के हत्या की। जिन्हें मुसलमानों ने ना कभी वोट दी ना कभी वोट देगा, वो केवल हिंदुओं से वोट लेते हैं, हिंदुओं की वोट पर जीतते हैं, चुनावों में आते आते वो भी हिंदू बन जाते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत लेते हैं तो वो कहते नहीं भाई अब हम सबके हैं। इस देश में किंतु परंतु अगर मगर की राजनीति करने वाले जब देश विरोधी ताकतें काम करने लगे तो सभी को अगर मगर किंतु परंतु करे बिना साथ आना चाहिए, लेकिन होता शायद ऐसा नहीं है। आपने देखा उदयपुर की घटना को, किस तरीके से निर्मम हत्या की गई गला काट के, लेकिन कहा जा रहा है मगर ऐसा कर दिया गया होता तो ऐसा ना होता। तो अगर मगर वाले लोग कौन है? यही क्या देश में खतरा बने हुए हैं? पर आज हमारे साथ बात करने के दासना पीठ के महंत यति नरसिम्हानंद महाराज जी हैं। महाराज जी, किंतु परंतु अगर मगर कब तक चलता रहेगा और इस देश में ये कब तक बलिदान चलता रहेगा? देखिए, जब तक हिंदू खुद लड़ने के लिए तैयार नहीं होता तब तक कोई भी हिंदू की कीमत जानेगा नहीं, और ये नेता इसी तरह से हिंदुओं का बलिदान लेते रहेंगे। कल की घटना आपने पलवल में देखी होगी। पलवल में एक बच्चे को मुसलमानों ने उसको काट दिया। ये सब मुसलमान जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत के नेता उनका जवाब देने में सक्षम नहीं है, उनको रोकने में सक्षम नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण भारत के नेता ये किंतु परंतु अगर मगर जो आप बता रहे थे उसी को करते रहते हैं। इस्लाम के जिहाद को समझने की ज़रूरत है, और ये समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम का जिहाद पूरी दुनिया का कैंसर है। इस पूरी दुनिया के कैंसर को ख़त्म करने की, ऑपरेशन करके पूरी दुनिया से निकाल के फेंकने की ज़रूरत है। इसके लिए कोई किंतु परंतु वाला हमें नेता नहीं चाहिए। हमें योगेश्वर श्री कृष्ण और बाबा परशुराम जी जैसे लोग चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जैसे लोग होने चाहिए, जो समस्या को ख़त्म कर दें जड़ से। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती। एक महिला के अपमान पे, एक नारी के अपमान पे, जैसे भगवान श्री राम ने लंका के साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया, अब तो लाखों करोड़ों हिंदू मर चुके, लाखों करोड़ों हिंदुओं का कत्ल हो गया, पता नहीं हमारी कितनी बेटियां बर्बाद कर दी गई हैं। अब तो हिंदुओं के नेताओं को जागना चाहिए, ये किंतु परंतु अगर मगर छोड़ के अब समझना चाहिए कि यदि तुम इस कैंसर का इलाज नहीं करोगे तो एक दिन ये कैंसर तुम्हारे घर भी पहुंचेगा। आज तो आम आदमी मर रहा है, लेकिन ये नेताओं के बच्चे भी बचेंगे नहीं, नेताओं के परिवार भी इससे बचेंगे नहीं, सब लोग इसी तरह मारे जाएंगे। इस देश में जैसे कहा जाता है कि मतलब हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो ये भाई भाई इसी का क्या वो है, क्या खामियाजा? जिस तरीके से मोदी जी तो सभी का विश्वास जीतते रह गए, और आज मोदी जी के ही गर्दन के कलम करने की उस वीडियो पे बात की जा रही है। देखिए, ये तो मोदी जी पता नहीं किसका विश्वास जीत रहे हैं। मोदी जी और ये पूरे आरएसएस से बहुत बड़ी पर्सनैलिटी यहाँ भारत में हुई जिसका नाम था गांधी। गांधी ने हिंदुओं के साथ इतना गद्दारी की जिसकी कोई हद नहीं। गांधी को हिंदुओं ने अपना नेता माना। गांधी कोई अच्छा आदमी तो था नहीं। अगर आप गांधी की पूरे इतिहास को पढ़ेंगे, जो उसने खुद लिखा, बहुत चरित्रहीन और गिरा हुआ व्यक्ति था, लेकिन फिर भी हिंदू समाज ने गांधी को बहुत महान माना, बड़ा बनाया। लेकिन गांधी ने हर तरह की गद्दारी हिंदू समाज के साथ की। सब कुछ दिया मुसलमानों को, पूरा पाकिस्तान दिया, बांग्लादेश दिया, भारत में मुसलमान बसा दिए, लेकिन एक भी मुसलमान आप पाकिस्तान में या बांग्लादेश में बता दो जो गांधी का नाम लेता हो। गांधी का नाम, गांधी की जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो हमारी छाती पर खड़ी हुई हैं इस देश में। पाकिस्तान या बांग्लादेश जो गांधी ने बनाए, कहीं बताओ गांधी की कोई प्रतिमा इन देशों में आपको दिखाई दी हो तो हमें बताइए। उसी तरह से मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, जब गांधी नहीं कर पाया तुम भी नहीं कर पाओगे। अपनी बहन बेटियां भी दे दो, अपनी औरतें भी दे दो, अपना राज सब कुछ दे दो, स्वाभिमान दे दो, सम्मान दे दो, इनके नौकर बने रहो, इनका थूका हुआ खाते रहो, तब भी एक दिन ये आपकी हत्या जरूर करेंगे, आपकी सारी औरतें छीन लेंगे। क्योंकि इस्लाम का अर्थ है कुरान और मोहम्मद। इस्लाम क्या है? मोहम्मद ने बनाया था ये इस्लाम, कुरान पे इस्लाम चलता है। तो कुरान यही तो सिखाती है कि दुनिया में एक भी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ना, एक भी काफिर के घर में औरतें नहीं छोड़नी, काफिर के पास कोई संपत्ति नहीं छोड़नी। यही तो कुरान सिखाती है। ये मोहम्मद की शिक्षाएं हैं जिन पर मुसलमान चलते हैं। तो मोदी जी कितनी कोशिश कर लें, अब वो मोदी जी मोहम्मद से बड़े थोड़े ही हैं भाई, वो तो मोहम्मद की मानेंगे। और तो मोहम्मद ने जो उन्हें सिखाया है, मोहम्मद ने सिखाया है कि कोई आदमी तुम्हारे साथ कितना ही अच्छा करे, अगर वो काफिर है तो उसकी गर्दन जरूर काटो। क्या लगता है मोदी जी को अब चुप्पी तोड़ देनी चाहिए? देखिए, मोदी जी चुप्पी, अभी कोई मुसलमान मर जाएगा मोदी जी सदन में आकर रोने लगेंगे, तो चुप्पी तोड़ने की बात, मोदी जी कहाँ चुप हैं? मोदी जी केवल हिंदुओं की हत्याओं पर चुप रहते हैं।
अगर किसी और की हत्या हो रही होती तो मोदी जी तो रो रहे होते संसद में। हिंदुओं की हत्याओं पर मोदी जी कभी बोलते भी नहीं हैं। मैंने जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हजारों हिंदू मर चुके, कभी मोदी जी का कोई बयान कोई देखा ही नहीं। तो मोदी जी की चुप्पी का क्या अर्थ है? कोई, ये सब बेकार की बात है। मोदी जी से कुछ नहीं हो रहा है। अब तो हिंदू को खुद जागना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि हिंदू बचेगा कैसे। इस देश में जब नुपुर शर्मा ने बयान दिया तो 56 मुस्लिम देश आ गए आगे आकर के। अब वो 56 मुस्लिम देश कहाँ है जब इस तरीके से हिंदू का गला काटा जा रहा है? क्या वो कोई है ही नहीं? कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? वो 56 देश ही तो हिंदुओं का गला कटवा रहे हैं। अब वो 56 देश पैसे भेजेंगे इन हत्यारों को बचाने के लिए। आप समझिए इस्लाम को। इस्लाम ये कहता है उनके लिए मुसलमान सब कुछ है, काफिर कुछ भी नहीं है। नुपुर का गला काटेंगे, कन्हैया का गला उन्होंने कटवाया है। अब कन्हैया के हत्यारों का जो केस लड़ा जाएगा, केस लड़ने वाले 56 देशों से पैसा लेंगे, हर देश से पैसा आएगा। अभी जो इन्होंने पलवल में काट दी गर्दन, अभी आप देखिए कि अमरावती में 21 जून को जो उमेश कोहले की गर्दन काटी, और ये अब्बास नाम के एक तांत्रिक ने जो 11 लोगों को मार दिया, इस तरह की जो हत्याएं हो रही हैं, ये 56 देश इन हत्यारों को बचाने का काम करते हैं। ये 56 देश इन हत्यारों के मुकदमे लड़ने का काम करते हैं। ये 56 देश यहाँ की जो तबलीगी जमात है और जमीयत उलमाए हिंद है, इनको पैसे देते हैं। ये जमीयत उलमाए हिंद ये सारे आतंकवादियों के मुकदमे लड़ते हैं। ये शांत नहीं बैठे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। 56 के 56 देश आतंकवाद शब्द ही गलत है मुसलमानों के लिए। मुसलमान बेसिकली जिहादी हैं, ये जिहाद कर रहे हैं, आतंकवाद नहीं कर रहे। तो 56 के 56 देश इन्हें आतंकवादी जिहादी बनाने में लगे हुए हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। इसका कनेक्शन जो है, जिन्होंने ये हत्या की, इनका कनेक्शन पाकिस्तान भी गए हुए थे और लगातार इनका मोबाइल भी ट्रैक किया गया तो उसमें पाकिस्तान का तार, ISI का तार। तो इतना मतलब इंटेलिजेंस कमज़ोर हो चुका है क्या कि पाकिस्तान और इस तरीके के इंटेलिजेंस कमज़ोर हो चुका है? देखिए अब जो इंटेलिजेंस है ना, वो केवल हिंदुओं पर काम करती है। केवल हिंदुओं पर काम करते हैं कि हिंदू कहीं कोई बात ना कर दें, कोई धरना ना कर दें, कोई प्रदर्शन ना कर दें। मुसलमानों के खिलाफ कोई भी इंटेलिजेंस भारत में काम कर ही नहीं रही है, कोई इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही है। तो आप इसे देख लीजिए, ये देखिए जो हो रहा है ये बहुत ही बुरा हो रहा है। इंटेलिजेंस की फेलियर है, सिस्टम की फेलियर है। ये व्यक्ति कहता रहा कि भाई मेरा कत्ल करने वाले, मेरी रेकी हो रही है। पुलिस में गया, पुलिस वालों ने मुसलमानों के साथ बैठा के समझौता करवा दिया, बाद में गर्दन कटवा दी। पूरा सिस्टम, केवल इंटेलिजेंस नहीं, पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। राजनीति फेल हो चुकी है जिहाद के सामने, प्रशासन फेल हो चुका है जिहाद के सामने, पुलिस फेल हो चुकी है जिहाद के सामने, और ये जो इंटेलिजेंस है ये जिहाद के सामने फेल हो चुकी है। यहाँ तक कि आर्मी भी फेल हो चुकी है जिहाद के सामने। वो फतवा गैंग चुप क्यों है? जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि हर मामले पे फतवा गैंग सामने आ जाता है, अब इस मामले पे ना फतवा गैंग बोल रहा है ना कोई बोल रहा है। कैसी बात करें, फतवा गैंग इन्हें बचाने की प्लानिंग में लगा हुआ है भाई। वो चुप नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो इनका मुकदमा लड़ेंगे। ये सारे मुसलमान एक है, इस फतवा गैंग ने तो मरवाया भाई। ये जो फतवा गैंग है ये कोई देश के लिए नहीं है, ये इस्लाम के लिए है। इस फतवा गैंग ने ही कन्हैया लाल की, या ये जो अभी भारद्वाज लड़का मरा है, या जो ये उमेश कोहले मरा है, इनकी हत्या ये फतवा गैंग ही तो करवा रहा है। फतवा गैंग ने हत्या करवाई है। अब फतवा गैंग जो है, इसके लिए आप क्या चाहते हो कि इनके लिए फतवा गैंग बोले? अरे फतवा गैंग चाहे तो हत्या ही ना हो, फतवा गैंग ही तो हत्या करवा रहा है। आप अपने हत्यारों को कब पहचानोगे? यही तो वो लोग हैं जो हत्या करवा रहे हैं। हिंदू संविधान की बात करता है लेकिन वो लोग सल्तन से जुदा की बात करते हैं। तो संविधान से देश चलेगा कि सरिया या सल्तन से जुदा? देखिए, सल्तन से जुदा से देश चलेगा। संविधान की कोई ताकत नहीं है, संविधान की मुसलमानों के सामने कोई ताकत नहीं है, और हिंदू के अंदर इतनी ताकत नहीं कि हिंदू बच सके। इसे पता थी 17 तारीख को वो हाँ, इसकी हत्या का पहले पता था कि हत्या। हमारे यहाँ डॉक्टर BS तोमर थे, भाजपा जो सत्तारूढ़ पार्टी है, योगी की सरकार में भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे। मुसलमानों ने कहकर उनकी हत्या की, कह के हत्या की। वो पुलिस के पास गए कि भाई मुझे सिक्योरिटी दो, मुझे मार देंगे। पुलिस वालों ने धमका के भगा दिया थाने से, मसूरी थाने से। जब उन्हें वहां से धमका के भगा दिया, मुसलमानों को बल मिल गया। मुसलमानों ने उनके क्लिनिक से दिखा के CCTV कैमरे के सामने उनकी हत्या की, डॉक्टर BS तोमर की। तो भैया मुसलमान जो है जो कर रहे हैं वही करेंगे। तो ये कौन लोग हैं जो देश में माइंडसेट करते हैं कि मतलब कि ये अल्पसंख्यक हैं, डरे हुए हैं मुसलमान? ये तो देखिए, ये वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, मुसलमान विक्टिम कार्ड खेलते हैं। और बहुत सारे हिंदू हैं जिन्हें मुसलमानों की थूका हुआ जकात का पैसा मिलता है, जिसे आप लिबरल गैंग कहते हैं। वो लिबरल गैंग नहीं है, वो भी एक तरह से मुसलमानों के पैसे पे पलने वाले कुत्ते हैं, उनके कीड़े हैं उनके।
तो वो हैं जो इनके लिए बोलते हैं। भैया ये लड़ाई चल रही है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में दो अब हिस्से हो चुके हैं, एक जिहादी और एक वो जो जिहादियों से पीड़ित हैं। तो जो जिहादियों से पीड़ित हैं उनकी आवाज़ दुनिया में है ही नहीं, केवल जिहादियों की आवाज़ है। खुद ही कत्ल करते हैं, खुद ही कहते हैं हम डरे हुए हैं। और देखिए मजे की बात, जब वो कत्ल करके कहते हैं हम डरे हुए हैं तो अखबार वाले उनकी बात छाप भी देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन्हें दिखा भी देता है, नेता उनके लिए रोने भी लगते हैं, संसद में जाकर रोने लगते हैं। हिंदू मरता है, अपनी बहन बेटियों की इज्जत गंवाता है। हिंदुओं की लड़कियों की हालत ये हो गई है कि यदि वो मान लें मुसलमान की बात तो लव जिहाद के बाद मरती हैं, और मुसलमान को मना कर दें तो गोली मार दी जाती है इस देश में। लेकिन हिंदू ये भी नहीं कह सकता कि वो डरा हुआ है, क्योंकि उसकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। जब एक मुस्लिम के साथ कुछ होता है तो राहुल गांधी का ट्वीट आता है कि हमारे भाई, और इसमें कहते हैं कि मेरे बेचारे हिंदू, मतलब कि हिंदू शब्द भी नहीं यूज करते, कहते हैं कि एक घटना हुई है, एक हत्या हुई है। देखिए राहुल गांधी खुल के जिहादियों की तरफ है, तो राहुल गांधी तो खुल के जिहादियों की तरफ, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं। लेकिन मुझे दुख की बात यह है कि हिंदू नेताओं ने भी इस बारे में कोई खुल के बात नहीं की है। जो अपने आप को हिंदू नेता कहते हैं, हिंदुओं की वोट लेते हैं, हिंदुओं के पैसे पे जीवित हैं, वो भी हिंदू का खुल के पक्ष नहीं लेते हैं। राहुल गांधी तो खुल के जिहादियों के साथ है। राहुल गांधी यहाँ से यूपी से हार गया, वायनाड से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से जीता है। जीता ही वो इसलिए है क्योंकि सब जानते हैं कि भैया वो जिहादियों के साथ हैं, खुल के जिहादियों के साथ हैं। अच्छा ये बताइए सर कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मतलब हिंदू जो है वो लगातार अपनी बातों को मनाने में, इस समय जो माइंडसेट है कि हिंदुओं की सरकार है तो हिंदुओं की सुनी जा रही, मुस्लिमों की सुनी नहीं जा रही, इस वजह से दबा हुआ। देखिए ये सब कहने की बात है, मुसलमानों की पहले सुनी जाती थी, मुसलमानों की आज सुनी जा रही है। मुसलमान तो हिंदुओं का लगातार कत्ल कर रहे हैं, हिंदू तो धरना प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं इन सरकारों में। तो भैया ये कहना सब बेकार की बात है। पहले भी मुसलमानों की चल रही थी, अब भी मुसलमानों की चल रही है। मुसलमान ही इस देश के वास्तविक शासक बन चुके हैं। उनकी आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि अब कोई भी राजनीतिक दल उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जिन्हें मुसलमानों ने ना कभी वोट दी ना कभी वोट देगा, वो केवल हिंदुओं से वोट लेते हैं, हिंदुओं की वोट पर जीतते हैं, चुनावों में आते आते वो भी हिंदू बन जाते हैं। लेकिन जब चुनाव जीत लेते हैं तो वो कहते हैं नहीं भाई अब हम सबके हैं। आज तो अशोक गहलोत मिलने भी गए उनके कन्हैया। देखिए ये तो सब ड्रामे हैं, ये राजनीतिक नौटंकियां हैं, मैं इनमें विश्वास नहीं करता। अगर अशोक गहलोत को सिंपैथी है तो केवल उन दो हरामजादों को नहीं जिन्होंने इसको मारा है, बल्कि ये पता लगाओ कि किन मौलवियों ने इन्हें ये बातें सिखाई, किन किन मदरसों में ये पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। उन सब मौलवियों को फांसी दो, उन सारे मदरसों को बंद करो जिनमें ये बातें सिखाई जाती हैं, तो कोई बात है। परिवार से जाके मिलाओ, मुआवजा दे दो, ये तो राजनीति की नौटंकी नेता करते ही हैं। आपके नज़रिए से क्या इलाज लगता है? हिंदुओं को लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और जो मुझे अभी संभव नहीं लगता, क्योंकि हिंदू के घर में कुछ है नहीं। हिंदू के घर में ना हथियार होते हैं ना हिंदू के घर में बच्चे होते हैं। अगर हिंदू को जिंदा रहना है तो नेताओं पर से भरोसा हटाना पड़ेगा। हमें भरोसा केवल अपने भगवान पर और अपने आप पर होना चाहिए, अपने परिवार पर होना चाहिए। और अगर जब हम इन नेताओं पे भरोसा करेंगे, इन झूठे और टुच्चे नेताओं पे, तो हम ऐसे कुत्ते की मौत मरेंगे। अपने पे भरोसा जब होगा जब हमारे घर में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे और वो बच्चे लड़ने के लायक होंगे, तब अपने पे भरोसा होगा। इसका एकमात्र यही सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन इसका ना है और ना ही कभी होगा। लास्ट सवाल ये लेंगे कि मोदी जी की चुप्पी कब तक रहेगी, मतलब हिंदुओं का ऐसे ही होता रहेगा? जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं वो हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं बोलने वाले। चुनाव में आके वो हिंदूवादी हो जाएंगे, देख लेना आप। चुनाव में आके कोई ना कोई हिंदुओं का जुमला छोड़ देंगे, हिंदू खुश होकर फिर उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो चुनाव में ये फिर हिंदूवादी हो जाएंगे। चुनाव तक की चुप्पी है, चुनाव में फिर हिंदूवादी हो जाएंगे आपको मोदी जी फिर। तो ऐसे ही कितने मतलब हिंदू और भी मारे जाते रहेंगे क्या? 2029 तक ये चलेगा। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले केवल 20 सालों में लगभग 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा। मतलब लगभग 40 करोड़ हिंदुओं का, आज के हिसाब से देखें तो 50% हिंदू डर की वजह से या लालच की वजह से या कैसे भी धर्म परिवर्तन कर लेंगे। 10% हिंदू जो बचेंगे वो या तो विदेशों में रहेंगे या यहाँ के रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। ये हिंदुस्तान के हिंदुओं का भविष्य है। मेन एजेंडा इन लोगों का यही है क्या कि इसको तालिबान और मुस्लिम कंट्री गजवाए हिंद, वो भारत को जीतेंगे, भारत को जीतकर फिर यहाँ से सारी दुनिया से लड़ेंगे। देखो आज उनके 56 देश हैं, 56-57 देश हैं उनके, लेकिन 56-57 देश सारे मिलाकर भी भारत के पासंग नहीं है। पाकिस्तान जैसे भिखारी देश हैं इसमें, अरब जैसे देश जहाँ कुछ है ही नहीं। तो भारत पे अगर इनका कब्जा हो जाता है तो ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा।
फिर वो भारत पे कब्जा करके पूरी दुनिया से लड़ेंगे। और ये लोग कहते हैं कि भड़काया मतलब कि हिंदुओं की तरफ से जाता है, हिंदू भड़काते हैं इसी नहीं 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 नहीं, अरे जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था हम कहाँ इन्हें भड़का रहे थे? हम तो भारत से बाहर जाते भी नहीं थे। तो इन्हें भड़काता कोई नहीं है। इनकी तो कुरान पढ़ लो भाई, हदीस पढ़ लो, मोहम्मद का चरित्र पढ़ लो। मोहम्मद को कौन भड़काने गया था? मोहम्मद ने जो इतनी औरतों से बलात्कार किया, इतने कत्ले गारत करवाई मोहम्मद ने, इतने लोगों को मरवा दिया मोहम्मद ने, कौन गया था मोहम्मद को भड़काने? कोई नहीं गया था, मोहम्मद ने खुद ही ये तो भैया देखो इस्लाम क्या है, इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। ये गुंडों का, बदमाशों का, चोरों का, डकैतों का एक गिरोह है। इन्हें भड़काने की क्या जरूरत है? तो चोर हैं, डकैत हैं, लुटेरे हैं, इनका यही काम है, यही काम करते रहेंगे ये। महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं उदयपुर की घटना पर लोगों के अंदर क्रोध है, कहना है कि सीधे कोई भी मतलब बातें न की जाए, सीधे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। फिलहाल महाराज जी से बात कर रहे थे और वो भी अपनी बात रख रहे थे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए द राज धर्म।